नमस्कार। सबसे पहले तो बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम लोग भी आज बहुत एंजॉय कह लीजिए या उस गौरव गौरव को महसूस किए हैं जिससे हम आते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई बिहार दिवस की। और अ, आने वाले समय में आप अच्छा करें बिहार के लिए, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। हम भी करें, मुझे खुद से शुभकामनाएं हैं। तो आते हैं कंटेंट पे। अभी तक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को समाप्त कर लिया है। रिसर्च एप्टीट्यूड पे लगभग 6-7 क्लासेस हो चुके हैं और लगभग 2-3 क्लास लगेंगे। और हमने यूजीसी नेट, जो हमारा प्राइम फोकस है यूजीसी नेट, उसके आधार पे हमने जो नोट्स बनाए हैं। और अगर आप यूजीसी नेट को ध्यान में रख कर तैयारी करते हैं तो वेट या जेट संभावित एग्जाम जो होने वाली है या किसी भी सेट का एग्जाम होने वाला है, वो आपका आराम से फर्स्ट पेपर तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बनाने का उद्देश्य एकमात्र है कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, साथी हैं, उनके लिए कोई मतलब हिंदी माध्यम के कोई यूट्यूबर नहीं है जो कि उनको अच्छे से पढ़ाए, समझाए। अगर है भी तो उनसे मोटा पैसा ले रहा है। तो वो चीज़ हमने फेस किया है, इसलिए हम, अगर हमारे पास कुछ कंटेंट है तो आपके सामने लेके आ रहे हैं। बदले में आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है, टेलीग्राम में जुड़ जाना है जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। साथ ही आप हमारे साथ इसको सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपको लगे, कमेंट वगैरह कुछ अच्छा लगे तो कर सकते हैं, कुछ सजेशन हो वो भी कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम आयुष है। मैंने कई बार एग्जाम को निकाला है। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में पीएचडी का छात्र हूँ। शोधार्थी कह लीजिए, छात्र कह लीजिए, कुछ भी। और एक जुड़ाव है, हिंदी माध्यम से रहा हूँ और हूँ भी, तो एक जुड़ाव है लोगों से, हिंदी माध्यम से, बच्चों से। तो आपको थोड़ा सा इसमें हम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो रास्ता है वो उसको आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक की जो हमने पढ़ी है, पिछले क्लास में हमने सैंपलिंग को देखा था, नमूनाकरण को हमने देखा था, बड़े बारीकी से समझा, देखा। आज की जो हमारी क्लास है वो उसकी जो रिसर्च की जो महत्वपूर्ण पहलू है, विश्वसनीयता, उस पे है कि उसको हम कैसे समझते हैं। जैसे कि जो सवाल अगर एग्जाम सेंटर में आए तो उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। इससे सवाल आते हैं, कई बार सवाल पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये टारगेट है कि मई लास्ट तक हम सारा यूनिट को कंप्लीट कर लें और फिर जून में, मतलब एग्जाम से पहले तक, एक बार हम रिवीजन मोड में चले जाएं। यूआईक्यू के साथ भी हम आने वाले हैं, एमसीक्यू भी वगैरह सब करेंगे। तो बस आप इस चैनल पे बने रहिए, बाकी सब जिम्मेवारी हमारी कि आपको कैसे अच्छा नंबर लेके आए आप। हमारा टारगेट है कि 40 के आसपास आपका प्रश्न सही हो पेपर वन में, यूजीसी नेट में। बाकी सेट वेट में तो आप 45 भी मार सकते हैं, जैसे कि आपका नेट जीआरएफ की जो परीक्षा है वो अच्छे से उत्तीर्ण हो पाए। तो चलिए, विश्वसनीयता क्या है। तो जैसा कि नाम से ही लिखा हुआ है विश्वसनीयता, हम लोग इस नाम से परिचित है। लेकिन अब इसको शब्दों में हम कैसे बयां कर सकते हैं ना। जैसे कि हमारा दोस्त होता है तो हम बोलते हैं कि तुम्हारा विश्वासी दोस्त है ना। उस तरीके से आपको किसी भी पहलू पर आप इसको जोड़ के रख सकते हैं विश्वसनीयता को, है ना। कि कोई मित्र है, हम उसको बोलते हैं कि तुम्हारा विश्वासी मित्र है तो हमको धोखा नहीं दे सकता है ना, इस तरीके से। लेकिन अनुसंधान में इसका क्या मतलब है, अनुसंधान में इसका क्या मतलब है। तो आप इसको समझिए कि इसका तात्पर्य है कि कोई मापन विधि किसी चीज को कितनी निरंतरता से के साथ मापती है, यानी उसकी जो निरंतरता है वो कितनी है ना। मतलब एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि मान लीजिए हम जो है सो कुछ कुछ सैंपल लेने के लिए हम गांव में जाते हैं। और गांव में जब हम जाते हैं, एक मिनट साथियों, थोड़ा सा हम इसको, हाँ, जब हम गांव में जाते हैं तो जो हम सैंपल लाते हैं और जो फाइंडिंग्स हमारी होती है उसके आधार पे हम रिसर्च करते हैं, हम थेसिस लिखते हैं, ठीक है। अब उसी चीज को कोई दूसरा व्यक्ति जो हमको नहीं जानता है, जो हमारी रिसर्च को नहीं जानता है, अगर सेम प्रोसेस को फॉलो करके वही चीज लाता है, फिर तीसरा व्यक्ति लेके आता है, चौथा व्यक्ति लेके आता है, तो उसी को बोलते हैं विश्वसनीयता, है ना। अगले अगले लाइन में लिखा हुआ है, यदि समान परिस्थितियों में एक ही विधि का उपयोग करने पर बार बार समान परिणाम प्राप्त हो तो उस मापन को विश्वसनीय माना जाता है। समझ रहे हैं ना कि बार बार मतलब, फिर से इसको समझते हैं कि समान परिस्थिति में, पहले हम रिसर्च करके आ गए, फिर मेरा कोई साथी जाएगा रिसर्च करने जो हमारा जूनियर होगा। समान परिस्थिति, समान विधि, एक ही विधि, जो विधि को हमने फॉलो किया वही विधि को वो फॉलो करता है।
और अगर हम दोनों का समान परिणाम आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं विश्वसनीयता, है ना। जैसे कि मतलब सोशल साइंस में थोड़ा सा इसमें टफ होता है, लेकिन जो नेचुरल साइंस है उसमें ये समान पाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लैब में है और लैब की जो उसकी जो माप है, लैब की जो फाइंडिंग्स है, वो हर एक बार जितना बार करेगा उतना बार ही वो आएगा, तो उसको बोलते हैं विश्वसनीयता। सोशल साइंस में ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए सोशल साइंस जो है विज्ञान के रूप में नहीं आ रहा है सामने, मतलब डिबेट है इस पे कि हम उस विश्वसनीयता को साथ लेके नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। यानी जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो, और जो हमारा जूनियर करेगा वो, या फिर जो उसका जूनियर करेगा वो, उसमें थोड़ा ना थोड़ा अंतर हो जा रहा है। तो यही जो फाइंडिंग्स है, इसको इसी के आधार पे हम उसमें डिबेट हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सोशल साइंस साइंस के रूप में माना जाए, कोई कह रहा है कि नहीं माना जाए। लेकिन कब माना जाएगा? माना तभी जाएगा जब ये विश्वसनीयता जो है वो बार बार दिखेगा, मतलब वो दिखेगा कि हम जो फाइंडिंग्स निकाल के आ रहे हैं वो, और फिर जो हमारा जूनियर गया वो या कोई और गया वो, तो उसको समान फाइंडिंग्स आए, समान परिस्थिति में, समान विधि के साथ। तो चूंकि ये डिबेट पे हम नहीं जाते हैं, फिर आप सिर्फ आप मतलब समझिए, विश्वसनीयता का मतलब ये समझिए कि होता क्या है कि बार बार समान परिस्थिति में समान विधि से परिणाम अगर समान प्राप्त होता है, तो उसको उसको क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता बोलते हैं। ठीक है, एक बार हमारे साथ दोहरा लीजिए कि बार बार समान परिस्थिति में समान विधि से जो समान परिणाम आता है उसको क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता बोलते हैं। फिर ठीक है, समझ गए कि एक ही परिस्थिति में, मतलब परिस्थिति बदला ना हो जाए, एक ही परिस्थिति में एक ही विधि, जो विधि हमने यूज किया वही हमारे साथी लोग करेंगे या कोई और करेगा, और फिर हमारा जो परिणाम है वो एक जैसा हो, तो फिर उस विधि को क्या बोलेंगे? उस मापन को क्या बोलेंगे? विश्वसनीय मापन कहा जाएगा। ठीक है, समझ गए विश्वसनीयता क्या है? विश्वसनीयता क्या है, समझ गए? फिर से एक बार समझ ले कि एक ही परिस्थिति में, परिस्थिति दूसरा ना हो, एक ही परिस्थिति में एक ही विधि से प्रयोग करने के बाद अगर परिणाम समान आए, तो उसको हम बोलते हैं विश्वसनीयता, है ना। अब उदाहरण के लिए समझते हैं कि किसी यदि किसी तरल पदार्थ का तापमान एक निश्चित एक परिस्थिति में कई बार मापा जाए और थर्मामीटर हर बार वही तापमान दिखाए, तो वह मापन विश्वसनीयता माना जाएगा। ठीक है ना, कि अगर इसमें कह रहा है कि तरल पदार्थ की तापमान एक ही परिस्थिति में कई बार मापा जाए और थर्मामीटर हर बार वही तापमान दिखाए, तो वो मापन विश्वसनीयता माना जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपको बुखार है ना। अब बुखार है तो एक थर्मामीटर जो है लगाया, तो आपका उसमें बताया 99, वो क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट, है ना। अब दूसरा लगाया वो भी 99 बोलता है, तीसरा लगाया वो भी 99 बोल रहा है, तो ये विश्वसनीयता आ गया। अब जैसे कि हम अब दूसरा उदाहरण दूसरा केस कर लेते हैं कि पहला बताया 99, दूसरा बताया 205, 105, 104, तो वो विश्वसनीयता की दृष्टि में नहीं आएगा। कुछ तरीके हैं, है ना, कि अनुसंधान में विश्वसनीयता मापने के तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि परीक्षण पूर्ण परीक्षण विश्वसनीयता, यानी बार बार परीक्षण करना, है ना। इसमें मतलब है परीक्षण पूर्ण परीक्षण, है ना। परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। इस विधि में एक ही समूह को एक ही परीक्षण कई बार दिया जाता है। यदि हर बार परिणाम लगभग समान आते हैं, तो परीक्षण विश्वसनीयता विश्वसनीयता माना जाएगा। जैसा कि हमने थर्मामीटर का आपको उदाहरण दिया कि का भाई बार बार उस परीक्षण को करना और एक ही जैसा आता है, तो फिर वो विश्वसनीय माना जाएगा। थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो विश्वसनीय मानी जाएगी। इसमें क्या है कि परिणाम मूड या बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं है, मतलब इससे पता चलता है कि परिणाम जो है मतलब मोटा मोटी वही है। दूसरा आते हैं समानांतर रूप विश्वसनीयता, पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। इसमें क्या है कि एक विधि में इस विधि में एक ही समूह को अलग अलग प्रकार के परीक्षण दिए जाते हैं। एक ही समूह को अलग अलग प्रकार के परीक्षण दिए जाते हैं, ठीक है। यदि इन अलग अलग परीक्षणों के परिणाम लगभग समान हो, तो यह दर्शाता है कि मापन विधि विश्वसनीय है। सभी, अब जैसे कि इसमें क्या है कि सभी परीक्षण एक ही जानकारी को सौंपे, एक ही जानकारी को मापे, प्रतिभागी हर परीक्षण के में समान व्यवहार करे। अब इसको समझते हैं कि इस विधि में एक ही समूह को अलग अलग प्रकार के परीक्षण दिए जाते हैं। ठीक है, समानांतर रूप विश्वसनीयता, मतलब समानांतर मतलब क्या होता है? समानांतर मतलब जैसे कि दो लाइन है, मैं आपको समझाऊं कैसे। जैसे कि ये दो हुआ समानांतर हुआ, है ना, कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं काट रही है और अनंत पर नहीं काटेगी, मतलब ये दोनों लाइन सिंपल सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो इस विधि में एक ही समूह को अलग अलग प्रकार के परीक्षण दिए जाते हैं, और यदि इन अलग अलग परीक्षणों के परिणाम लगभग समान हो, तो यह दर्शाया जाता है कि मापन विधि विश्वसनीय है। समझ गए कि एक ही समूह को अलग अलग प्रकार के परीक्षण दिए जाते हैं, ठीक है, और यदि इन अलग अलग परीक्षणों के परिणाम लगभग समान हो, तो यह दर्शाया जाता है कि मापन विधि विश्वसनीय है।
है ना। चलिए अब आते हैं अंतर मूल्यांकनकर्ता विश्वसनीयता। इसको समझते हैं कि इसमें क्या है इंटररेटेड, कि इसमें कई शोधकर्ता एक ही नमूनों का मूल्यांकन करते हैं और उसके परिणाम की तुलना की जाती है। मतलब कई शोधकर्ता एक ही नमूने का मूल्यांकन करते हैं और उसके परिणाम की तुलना की जाती है। जैसे मतलब फिर से समझिए, कई शोधकर्ता एक ही नमूनों का मूल्यांकन करते हैं और उसके परिणामों का तुलना करते हैं। यानी अब अलग अलग जो है पांच शोधकर्ता हैं, वो एक ही परिणाम का मूल्यांकन करते हैं और फिर परिणामों की तुलना की जाती है कि कैसा परिणाम, मतलब क्या परिणाम में कुछ अंतर है, कुछ वो है ना। तो इसमें क्या है कि निम्न प्रभावों को कम किया जा सकता है, जैसे व्यक्तिगत पक्षपात, मनोदशा, मानवीय त्रुटि। स्वाभाविक है, अगर पांच लोग हैं और एक नमूना का मूल्यांकन कर रहे हैं, एक ही पद्धति से हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो परिणाम एक ही आना चाहिए। अब अगर अलग आता है तो उसमें क्या होगा कि व्यक्तिगत पक्षपात जो है वो उसमें शामिल है, मनोदशा, आपकी मनोदशा कैसी है वो शामिल है, मानवीय त्रुटि संभव है, क्योंकि हम मानवीय है तो भूल तो हो ही जाती है। लेकिन अगर पांच लोग हैं तो संभवतः उसकी जो परिणाम आएगी वो कमोबेश एक जैसा ही आएगी। और एक जैसा नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि व्यक्तिगत पक्षपात उसमें शामिल है, मनोदशा शामिल है। फिर उसको हम मूल्यांकन करते हैं कि कहाँ पे वो परिणाम में वो जो त्रुटियां हैं वो आ रही है, फिर उसको हम मूल्यांकन करके एक जैसा करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, अंतर मूल्यांकन करता विश्वसनीयता। यानी कई शोधकर्ता एक ही नमूने का मूल्यांकन करते हैं, एक ही पद्धति से मूल्यांकन करते हैं, उसके परिणाम की तुलना की जाती है। अब जैसे ही तुलना करेंगे तो पक्षपात सामने आ जाएगी, मनोदशा सामने आ जाएगी, मानवीय त्रुटि सामने आ जाएगी, जिसकी वजह से हम उसको उस जो फाइंडिंग्स है उसको हम पकड़ पाते हैं कि कहाँ पे व्यक्तिगत पक्षपात हो रहा है, मनोदशा क्या हो रहा है, उसकी सुधार की गुंजाइश हो सकती है ना। अब एक व्यक्ति जो कर रहा है वो, और दो व्यक्ति कर रहा है वो, तीन व्यक्ति कर रहा है वो, चार व्यक्ति कर रहा है वो, पांच व्यक्ति, मतलब इस तरीके से अगर एक बड़ी समूह शोधकर्ताओं का एक ही नमूने का मूल्यांकन करते हैं तो उसको बोलते हैं अंतर मूल्यांकन करता विश्वसनीयता। आंतरिक स्थिरता विश्वसनीयता यह देखती है कि एक ही परीक्षण के सभी प्रश्न आपस में कितने संबंधित है ना। इसमें समझिए कि आंतरिक स्थिरता विश्वसनीयता क्या है कि एक ही परीक्षण के सभी प्रश्न आपस में कितने संबंधित हैं। स्प्लिट हाफ, इसमें समझिए कि परीक्षण के दो भागों में बांटा जाता है, दोनों भागों के परिणाम की तुलना की जाती है, मोटा मोटी वही है ना। यदि दोनों भागों के परिणाम समान हो तो परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है। तो वही है कि आंतरिक स्थिरता विश्वसनीयता में दो भागों में बांटा जाता है, स्प्लिट हाफ और इंटर आइटम। इसमें परीक्षण के विभिन्न प्रश्नों के बीच सहसंबंध की गणना की जाती है। यदि प्रश्न आपस में अच्छी तरह जुड़े हो तो परीक्षण विश्वसनीय होता है। तो देखिए ये जो है मतलब ज्यादा इससे सवाल पूछता नहीं है, मतलब हम थोड़ा सा इसको थोड़ा बढ़ा दिए हैं कि इसके टाइप्स पे भी आ गए हैं। लेकिन आपको सिर्फ ये पूछेगा विश्वसनीयता क्या है, या विश्वसनीयता और वैधता दोनों में अंतर पूछ देगा, या दोनों के बारे में आपका सीक्वेंस दे देगा कि आप उसका मिलान करें। बस आपको ज्यादा इस पर ज्यादा दिमाग नहीं, बस विश्वसनीयता को अच्छे से समझ लीजिए। बाकी तो नाम से ही आप समझ लेंगे कि अनुसार मतलब परीक्षण, पुनः परीक्षण, मतलब बार बार परीक्षण करना, समानांतर यानी पैरेलल, है ना, अंतर मूल्यांकन यानी मूल्यांकनों का अंतर करना, मतलब आप नाम से समझ सकते हैं। इसे सवाल अभी तक हम नहीं दिखे, बस पैरेलल और वैध ये विश्वसनीयता से ही सवाल हमको देखने को मिला है। बाकी हम आपको समझा दिए हैं कि अगर सवाल इस तरीके से आए तो आप जो है उसको या तो एलिमिनेट करके बना ले या फिर अपना कॉमन सेंस के आधार पर बना ले, क्योंकि इसको याद करने की जो ज़्यादा जरूरत है नहीं, नाम से स्पष्ट हो रही है और इससे सवाल अभी तक आए नहीं है। तो आप सिंपल जो है विश्वसनीयता को अच्छे से समझ लें कि विश्वसनीयता का मतलब क्या है कि बार बार समान परिणाम प्राप्त होते हैं एक ही परिस्थिति में, एक ही विधि से, तो उसको क्या बोलते हैं, विश्वसनीयता बोलते हैं। अब आते हैं वैधता पे। चलिए वैधता क्या है, तो वैधता क्या है, तो जिस तरीके से विश्वसनीयता कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजन है वैधता और विश्वसनीयता में, लेकिन हम यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर देंगे कि वैधता का मतलब है, वैलिडिटी का मतलब है यह बताते हैं कि कोई मापन विधि किसी चीज को कितनी सटीकता से मापती है। यदि कोई परीक्षण वही मापता है जिसे वो आप मापने का दावा करते हैं तो उसे वैध माना जाएगा। अब देखिए विश्वसनीयता क्या है कि रिसर्च के बाहर है, यानी रिसर्च, जैसे कि विश्वसनीयता का मतलब क्या है कि एक रिसर्च हो गया तो एक रिसर्च से जुड़ा विश्वसनीयता नहीं है, दो रिसर्च होगा तब जुड़ेगा, क्योंकि दोनों का तुलना होगा और दोनों एक जैसा आएगा तब विश्वसनीयता मानी जाएगी। समझ रहे हैं ना, मतलब विश्वसनीयता के लिए दो या दो से अधिक रिसर्च होना जरूरी है, एक ही टॉपिक पे, एक ही विषय से, एक ही मापन विधि से। वैधता जो है वो इनर रिसर्च है, मतलब रिसर्च जो आप कर रहे हैं, पहला जब रिसर्च कीजिएगा
तो उसकी जो आप सटीकता होगी, उसकी जो मतलब आप उस किस विधि से कीजिएगा, उसकी जो सटीकता होगी, या जिसकी आप मापन की जो दावा आप कर रहे हैं कि हम इस वैधता के साथ माप रहे हैं, तो उसी को वैधता बोलते हैं, वैध माना जाता है ना। यानी विश्वसनीयता जो है रिसर्च के बाहर है। यानी तुलना करेंगे दो रिसर्च, तीन रिसर्च, चार रिसर्च, अगर सबकी परिस्थितियों एक हो, मापन विधि एक हो, पद्धति एक हो, तो परिणाम अगर एक आते हैं तो वो होगा विश्वसनीयता। वैधता क्या होगा कि वैधता रिसर्च के अंदर, अब जैसे कि एक रिसर्च के अंदर जिस पद्धति का हम उपयोग करते हैं वो कितनी सटीक है, उसको हम वैधता कहते हैं। समझ गए? क्लियर? क्लियर समझे? कि आप फिर से दोहराएं। देखिए विश्वसनीयता क्या है कि विश्वसनीयता एक रिसर्च में आपको पता नहीं चलेगा, है ना। विश्वसनीयता बनाने के लिए आपको एक रिसर्च में पता नहीं चलेगा, आपको दो या तीन या चार रिसर्च की जरूरत होगी। समान परिस्थिति हो, समान व्यवस्था हो, समान परीक्षण हो, और तब परिणाम अगर समान आता है तो वो रिसर्च जो है विश्वसनीय कहलाएगी, है ना। यानी एक ही विषय पर, एक ही परिस्थिति में, एक ही विधि से अलग अलग लोग अगर रिसर्च करते हैं और परिणाम एक जैसा है तो उसको बोलते हैं विश्वसनीयता। यानी विश्वसनीयता का संबंध कई रिसर्चों से बना हुआ है जो कि एक ही विषय पे हो। ठीक। वैधता का क्या मतलब है? वैधता का मतलब है कि रिसर्च के अंदर, विश्वसनीयता रिसर्च के बाहर है, लेकिन मतलब एक रिसर्च के बाहर है, लेकिन वैधता रिसर्च के अंदर है। कि वैधता सटीकता को मापता है कि आप जो रिसर्च किए हैं उसके अंदर की जो मापने की जो पैमाना है, वो कितनी सटीकता से आपने मापा है उसको, तो उसको बोलते हैं वैधता। ठीक है, समझ गए? बस यही याद रखना है कि विश्वसनीयता रिसर्च के बाहर है, यानी कई रिसर्चों को मिला के अगर परिणाम समान आता है तो उसको विश्वसनीयता कहा जाता है। वैधता जो रिसर्च के अंदर है, जो रिसर्च विधि आपने इस्तेमाल की है वो कितनी सटीकता से मापा है आपने, उसको वैधता कहा जाता है, वैलिडिटी। समझ गए ना? बस यही कंफ्यूजन है, इसको दूर कर देना। निर्माण क्या है? ऐसी अवधारणा या विशेषता जिसे सीधे नहीं देखा जा सकता है लेकिन उसके संकेतकों के माध्यम से मापा जा सकता है, जैसे बुद्धि, है ना, इंटेलिजेंस, हम लोग आईक्यू मापते हैं, अवसाद, नौकरी संतुष्टि, सामाजिक समानता, है ना। निर्माण मतलब इस तरीके से, कॉन्स्ट्रक्ट। वैधता के प्रकार जो है वो कितना है? संरचना वैधता, कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी, इसकी जांच की मापन उपकरण वास्तव में उसी संरचना को माप रहा है या नहीं जिसे मापना चाहते हैं। मतलब मोटा मोटी क्या है कि यह जांचती है कि मापन उपकरण वास्तव में उसी संरचना को माप रहा है या नहीं जिससे मापना चाहते हैं, है ना। तो संरचनात्मक वैधता मतलब वही बात है कि इसमें जो है आपको इस प्रकार प्रकार में हम ले जा रहे हैं, लेकिन इससे सवाल पूछता नहीं है। मोटा मोटी दो ही चीज पूछता है कि वैधता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, या दोनों में अंतर क्या है। बस यही सवाल पूछेगा। फिर भी मैं एक बार इसको देख लेता हूँ समय कम लेते हुए। इसके भी दो प्रकार है। अभिसारी वैधता, जब मापन संबंधी अवधारणा के साथ मेल खाता हो तो उसको बोलते हैं अभिसारी, है ना। विभेदक वैधता, जब मापन असंबंधित अवधारणा को अलग करता हो तो उसको विभेदक वैधता कहते हैं। सामग्री वैधता, जब यहाँ पे क्या है कि यह जांचती है कि परीक्षण किसी विषय के सभी महत्वपूर्ण भागों को कवर करता है या नहीं, सामग्री, है ना। उदाहरण के लिए यदि इतिहास के सही प्रमुख विषय शामिल हो तो परीक्षा की सामग्री वैधता अच्छी मानी जाएगी। चेहरा वैधता, फेस वैलिडिटी, यह देखती है कि परीक्षण ऊपरी तौर पर सही और उपयुक्त लगता है या नहीं, अर्थात क्या परीक्षण के प्रश्न उसी सब विषय से संबंधित प्रतीत होते हैं जिसे मापते हैं। कसौटी वैधता, यह देखती है कि परीक्षण किसी अन्य स्थापित परीक्षण के परिणामों से कितना मेल खाता है। उदाहरण के लिए यदि नई अंग्रेजी लेखन परीक्षा के परिणाम किसी प्रसिद्ध मानक परीक्षा के परिणामों से मिलते हो तो उसकी कसौटी वैधता अच्छी मानी जाएगी, है ना। कसौटी समझ रहे हैं ना। आंतरिक और बाह्य वैधता, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि इससे कई बार देखा गया है कि सब प्रश्न पूछा गया है। आंतरिक वैधता क्या है? इंटरनल वैलिडिटी, यह बताती है कि अध्ययन के कारण परिणाम संबंध कितने सही है, यानी कारण और परिणाम संबंध कितने सही, आंतरिक यानी अंदर की बात, अध्ययन के कारण और परिणाम संबंध कितने सही हैं। बाह्य वैधता क्या है? यह बताती है कि शोध के परिणाम अन्य परिस्थितियों या समूहों पर लागू हो सकते हैं या नहीं। अंतर शब्दों से आप कर लेंगे कि बाह्य मतलब बाहर की बात कर रहा है कि शोध का परिणाम अन्य परिस्थितियों या समूहों पर लागू हो सकता है या नहीं, यानी बाहर की बात हो गई। आंतरिक की बात क्या है कि अध्ययन के कारण परिणाम संबंध कितने सही हैं, है ना। तो आप इसको विश्वसनीयता को देखिए कि परिणामों के, इसको हम थोड़ा मतलब आप इसको चिट चैट के रूप में समझ सकते हैं कि बस जो ऊपर हमने बात की है वो उसको नीचे आपने
हमने किया है कि विश्वसनीयता यानी परिणामों की निरंतरता। परिणाम बार बार एक जैसा है तो उसको बोलते हैं विश्वसनीयता। वैधता यानी मापन की सटीकता, यानी रिसर्च के अंदर जो हम पद्धति का उपयोग करते हैं उसकी सटीकता जो है उसको हम वैधता बोलते हैं। आंतरिक वैधता कारण परिणामों की शुद्धता, और बाह्य वैधता परिणामों का सामान्यीकरण, है ना। तो अब इसको हम थोड़ा सा हाइपोथेसिस पे जो है, परिकल्पना पे चल के इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। परीक्षण पुनः परीक्षण हमने बात कर चुके हैं उस पे। एक ही समूह को एक ही परीक्षण कई बार देने के परिणाम सामने आते हैं। समांतर रूप विश्वसनीयता, एक ही विषय पर अलग अलग परीक्षण देने का परिणाम समान आते हैं, है ना। अंतर अंतर मूल्यांकन विश्वसनीयता, अलग अलग शोधकर्ता एक ही समूह का मूल्यांकन करें और परिणाम समान हो। ठीक है। आंतरिक संगति विश्वसनीयता, परीक्षण के विभिन्न भागों का परिणाम में समान होना। तो मोटा मोटी ऊपर जो हमने बात किया है वही है, और आप इसको नाम से भी आप इसको जज कर सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि पुनः परीक्षण मतलब परीक्षण, पुनः परीक्षण मतलब बार बार परीक्षण हो रहा है, समानांतर यानी पैरेलल है। एक ही विषय पर अलग अलग परीक्षण देने का परिणाम समान आते हैं, है ना। अंतर मूल्यांकनकर्ता विश्वसनीयता, अलग अलग शोधकर्ता एक ही समूह के मूल्यांकन करें और परिणाम समान हो तो उसको वो बोलते हैं। आंतरिक संगति विश्वसनीयता, परीक्षण के विभिन्न भागों के परिणामों में समान होना। वैधता के प्रकार अब देखते हैं कि संरचना वैधता, मापन उपकरण वास्तव में उसी अवधारणा को माप रहा है या नहीं। मानसिक स्वास्थ्य मापने वाली प्रश्नावली। सामग्री वैधता, परीक्षण में विषय के सभी महत्वपूर्ण भाग शामिल हो। इतिहास परीक्षा में सभी प्रमुख विषय शामिल हो। मुख्य वैधता, परीक्षण देखने में सही और उचित लगता है या नहीं। तनाव मापने वाले प्रश्न। कसौटी वैधता, किसी परीक्षण के परिणाम किसी मानक परीक्षण से मेल खाता है या नहीं, मतलब वही बात है। आंतरिक और बाह्य वैधता, आंतरिक वैधता शोध में कारण और परिणाम के संबंध की सटीकता। बाह्य वैधता शोध के परिणामों को अन्य परिस्थितियों या समूहों पर लागू होने की क्षमता। मोटा मोटी वही है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, 22 मिनट हुआ है तो हमको लगता है कि आज थोड़ा लेट भी हो गया है, क्योंकि बिहार दिवस था तो हम थोड़ा उसमें भी थे, और इसको कल बढ़िया से करेंगे, शुरुआत करेंगे परिकल्पना को, क्योंकि इससे सवाल कई बार पूछे जाते हैं तो हमको उसको खींचना नहीं है, और इसको कई बार मतलब बाकी चीज़ों तो देख भी सकते हैं, लेकिन परिकल्पना जो है लंबा टॉपिक है और उसको अच्छे से समझेंगे कल, है ना। तो अब इसको जो है यहाँ पे रखते हैं। बाकी आपसे निवेदन है कि आप अच्छे से इसको समझिए। जहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो वहाँ पे आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। बाकी जो मैं बता रहा हूँ एकदम क्रिस्प है, इसमें ज़्यादा कोई लेंदी है नहीं। आप सवाल उठा के देखिए, पिछला जो भी है आप उसको बना के देखिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप हमको बताइए कि सवाल नहीं बन रहा है। हमको ऐसा नहीं लगता है कि सवाल नहीं बनेगा, सवाल बनेगा भी, और हम उसी आधार पे नोट्स बनाए हैं। जो सवाल हमने पिछले 5 6 साल 7 साल में देखा है उस आधार पे हमने नोट्स बनाई है, एकदम स्क्रिप्ट क्रिस्प करके, मतलब छोटा सा टिक टैक, मतलब इतना छोटा आसान आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, आपका जो उद्देश्य है उसको आप पूरा करें, और इसके लिए जो भी संभव प्रयास हो सकता है वो हम कर रहे हैं अपने समय से निकाल के। चूंकि हमारे पास कई काम, मतलब पीएचडी कर रहा हूँ, स्वाभाविक है कई सारे वो हैं, पेंडिंग्स रहते हैं, सर का वो रहता है, प्रेशर रहता है। तो प्रेशर मतलब खुद के ऊपर प्रेशर है कि हम और भी इसके साथ कई काम कर रहे हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो है आसान भाषा में, आसान कंटेंट की जो व्यवस्था है वो पहुंचे। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको वहां से सारा कुछ मिलता रहेगा अपडेट। बाकी आप सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब जो भी कर सकते हैं कीजिए। तो चूंकि आप करेंगे तभी हम इसको मोटिवेशन हमको मिलेगा, और हम डेली जो है कुछ समय निकाल के आपके लिए आएंगे। तो कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दिया करें, और बाकी कुछ सजेशन हो वो भी बता सकते हैं। बाकी कैसा स्टाइल क्या है पढ़ने का वो भी आप बता सकते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस आप चाहते हैं या कुछ और बेहतर किया जा सकता है। जो कि मैं नया हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में। फिर भी आपको हम आपसे सुझाव की अपेक्षा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि। बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं, अभिनंदन। और यूं ही पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।